क्या तुम नहीं जानना चाहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से आखिरी बार क्या कहा था? जी हाँ, वो पैगाम जो सिर्फ किताबों में रह गया, लेकिन जिस पर अमल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है। 10 हिजरी में मैदान अरफात में 1 लाख से ज़्यादा सहाबा मौजूद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आखिरी नसीहतें दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है कि इस साल के बाद मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं। फिर आपने बताया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। ना किसी अरब को गैर अरब पर कोई बड़ाई है, ना किसी गोरे को काले पर। फजीलत सिर्फ तकवा की है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम और मुकद्दस हैं। यानी किसी मुसलमान पर जुल्म करना, उसकी बेइज्जती करना या उसका हक मारना अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मामला है। फिर आपने औरतों के बारे में फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। और फिर वो बात जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। सोचो, अगर हम इस एक बात पर भी अमल कर लें तो कितनी नफरतें खत्म हो जाएं। फिर आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। जब तक इन्हें मजबूती से थामे रहोगे, गुमराह नहीं होगे। और आज सवाल यह है, क्या हमने कुरान को थामा? क्या हमने सुन्नत को अपनाया? क्या हमने अपने भाई की इज्जत की? क्या हमने अपनी नमाजों की हिफाजत की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम पहुंचा दिया था। अब हमारी बारी है कि हम उसे सुने, समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।